जय माता की दोस्तों। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प करें, शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद धूप, दीप, वेद आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा और रात को दीपदान करना चाहिए। व्रत की समस्त सामग्री श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन यानी दशमी तिथि पर पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो हमने यहाँ पर उत्पन्ना एकादशी के लिए हमने यहाँ पर चौकी लगाई है, पीले रंग का वस्त्र बिछाया है और कलश पर स्वास्तिक बनाकर हमने कलश की स्थापना की है। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो हमने यहाँ पर पूजा में लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं करते हैं तो आप विष्णु भगवान जी की भी पूजा कर सकते हैं। कलश के ऊपर आपको ध्यान रखना है, एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन चावल की उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने पूजा में सभी भगवान जी को यहाँ पर हमने तिल का आसन दिया है और कलश पर भी हमने तिल ही रखे हैं। सभी को हम जल अर्पित करेंगे और जल अर्पित करने के बाद यहाँ पर हम अपना पूजा आरंभ करेंगे। भगवान भोजन के बाद ब्रह्मा की क्षमा के अनुसार दान कर कर विदा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए इस दिन और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए अपनी गलतियों के लिए और उन्हें दान कर कर विदा करना चाहिए। इसके बाद हमने दीप दान कर दिया है और यहाँ पर हमने धूप दीप कर दिया है और यहाँ पर हम चंदन से तिलक अर्पित करेंगे। आप दीपक को और लड्डू गोपाल को, गणेश जी को जनेऊ अर्पित कीजिए और जो हमने दीपक अर्पित किया है उनको भी आप जनेऊ अर्पित कीजिए। और इस तरह से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थ का फल प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाखों गुना शुभ लाभ फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से जो भी आपके पास भोग में आप फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, बादाम काजू हो वो चढ़ा सकते हैं और आप अन्यथा आप तिल भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से सभी भगवान जी को आपको सफ़ेद तिल अर्पित करने हैं और दीपक को आपको रोली कुमकुम चंदन से पूजा करनी है। और जो भी आप पे दक्षिणा बने, जो भी दान बने वो आपको कृष्ण जी के पैरों को छुआ कर रखना है। तो इस तरह से सभी को पुष्प अर्पित कीजिए। गणेश जी को पीले फूल अर्पित कीजिए, अगर लाल रंग का फूल है तो लाल रंग के फूल अर्पित कीजिए। और आप सभी को लड्डू गोपाल को कलश पर श्री हरि विष्णु भगवान जी को फूल अर्पित कीजिए। और इसी प्रकार सभी पापों को नष्ट करने वाला यह उत्पन्ना एकादशी व्रत करना चाहिए। और इस व्रत को करने से हमारे सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और तीर्थ स्नान व दान आदि से करने से भी ज़्यादा फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस तरह से आज के दिन आपको सभी को तुलसी अर्पित करनी है, लड्डू गोपाल को और तिल पर, गणेश जी को कलश पर और दीपक के पास आपको सभी पर पूजा में तुलसी अर्पित करनी है और हाथ में फूल लेकर ये पूजा करनी है और कहानी सुननी है।